जय सिया राम। एस्ट्रो गीता चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग थर्ड हाउस के बारे में बात करेंगे। थर्ड हाउस किसी जातक की कुंडली में क्या इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है, क्या क्या चीज़ें इससे हम देखते हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी भी आज हम बताएंगे जो शायद अभी आपको कहीं और पढ़ने को ना मिले। तो चलते हैं थर्ड हाउस की। हाउस हमारी मानसिक स्थिति के बारे में बताता है। हमारा मेंटल इंक्लिनेशन किधर रहेगा, मानसिक रुझान किधर रहेगा। ये शिक्षा के लिए रुझान भी बताता है। शिक्षा के कौन से आपके फेवरेट सब्जेक्ट्स हो सकते हैं उसके बारे में बताएगा। आपकी शारीरिक अस्थिरता, फिजिकल इनस्टेबिलिटी के बारे में भी बताएगा। आप कितना कंसंट्रेशन के साथ काम करेंगे या आप जातक कितना अस्थिर होगा, एक जगह बहुत देर बैठ पाएगा या नहीं बैठ पाएगा, इसके बारे में भी बात होगी। यहाँ से मानसिक उलझन के बारे में बात करेंगे। पहला हाउस मेंटल स्टेटस है, ब्रेन की बात हो रही है। थर्ड हाउस से हम मेंटल प्रॉब्लम्स की बात कर रहे हैं। तो आपको एक अंतर दिखा होगा। अगर हम बॉडी पार्ट्स की बात करते हैं तो बाहें, आर्म्स, उंगलियां, इसके बारे में बात होती है। गला, कंधा, कंधे की मसल्स, नर्वस सिस्टम और फेफड़े की बात भी हम थर्ड हाउस से देखते हैं। सामंजस्य, सिबलिंग के बीच में सामंजस्य, आपसी सामंजस्य कैसा होगा, इसके बारे में भी हम थर्ड हाउस से देखते हैं। तीसरा हाउस छोटे भाई बहनों का है। छोटे भाई बहनों का क्यों तीसरा हाउस होता है? हर हाउस से तीसरा हाउस उसका रेप्लिकेशन कहलाता है। आप मेरी बात पे गौर करिएगा और इस बात को दिमाग में रखिएगा कि हर हाउस से तीसरा हाउस उसका रेप्लिकेशन होता है, उसके जैसा ही होता है। तो प्रथम भाव जातक खुद हुआ, उससे तीसरा भाव जातक के छोटे भाई बहन। तो छोटे भाई बहन क्या हैं? तो जातक की कुंडली में उसके रेप्लिकेशंस हैं। माता पिता के लिए संतानें हैं। उनका रंग रूप अलग हो सकता है, स्वभाव अलग हो सकता है, पर हैं तो वो संतान, संतान का रूप है। तो हर भाव से तीसरा भाव उसका रेप्लिकेशन कहलाता है। इसीलिए तीसरे भाव को हमने छोटे भाई बहनों के रूप में शास्त्रों में ऋषि मुनियों ने लिखा है। तीसरा भाव आपके परिश्रम को भी बताता है कि आप कितने परिश्रमी हो सकते हैं। आपने लगन कुंडली में भी देखा होगा, जब मैं वीडियो सीरीज 12 वीडियो की चलाई थी, कि जब भी तीसरे भाव में शुभ राशि आएगी, शुक्र की राशि आएगी, चंद्रमा की राशि आएगी, गुरु की राशि आएगी, जातक फिजिकल लेबर पे बहुत इंक्लाइंड नहीं होगा, बहुत जुझारू नहीं होगा। वो अपना काम मानसिक रूप से लोगों को डायरेक्शन देके, सलाह देके या लोगों से करवाने में माहिर होगा। अब तीसरे भाव से हम आपका कम्युनिकेशन भी देखते हैं, किस प्रकार के कम्युनिकेशन से अटैच होंगे। तीसरा भाव अगर 10वें भाव से कनेक्टेड है तो जातक या तो पत्रकारिता में होगा, जर्नलिज्म में होगा, या आईटी नेटवर्क में होगा, जो आजकल मॉडर्न आईटी इंडस्ट्री है उसके बारे में होगा, प्रिंट या पब्लिकेशन में होगा, आपका पत्राचार कैसा है उसके बारे में होगा, प्रिंटिंग प्रेस में क्या जातक का रुझान है, अगर 10th हाउस से कनेक्ट हो रहा है तो उसके बारे में बात की जाएगी। हाउ आप किसी एक पेपर को, एक डॉक्यूमेंट को कैसा लिखेंगे, क्या वो इफेक्टिव कम्युनिकेशन होगा, क्या वो जब आपने लिखा है जो भी मैसेज, जो मैटर लिखा है, क्या वो इफेक्टिव होगा, या वो बहुत क्लैरिटी नहीं दे रहा है, या वो जो मैटर है बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव या डायरेक्टिव है, या वो मैटर बहुत एक सजेस्टिव फॉर्म में है। ये जो नेचुरल इंस्टिंक्ट होती हैं किसी इंडिविजुअल की, किसी जातक की, वो हम तीसरे भाव से देखते हैं। अपनी बात पे कायम रहना, आपने देखा होगा कि बहुत से लोग होते हैं जो अपनी बात पे कायम रहते हैं, फिर वो हानि लाभ की चिंता नहीं करते हैं। और बहुत से लोग आपने ऐसे देखे होंगे जो बहुत जल्दी अपनी बात से बदल जाते हैं। अगर थर्ड हाउस में क्रूर राशि है या क्रूर ग्रहों का प्रभाव है, क्रूर ग्रह हो गए आपके सूर्य, मंगल, शनि, राहु, केतु, इनका प्रभाव है, तो जातक अपनी बात पे कायम नहीं होगा। और अगर शुभ ग्रहों का प्रभाव है तो जातक अपनी बात पर कायम होगा, काम कायम रहेगा। अब तीसरे भाव से आपका, आपके पड़ोसियों से संबंध, जातक का पड़ोसियों से संबंध कैसा है, छोटे भाइयों से संबंध कैसा है, छोटी यात्राएं जो करते हैं वो कैसी रहेंगी, उसके बारे में बताता है। आगे बढ़ते हैं। ईटिंग हैबिट्स, खराब या मांसाहारी खाना, अगर क्रूर ग्रह होंगे तो जातक के खाने के मेनू में नॉनवेज का भी कंट्रीब्यूशन होगा। अगर
वो शुभ ग्रह हैं, बेनिफिक प्लैनेट्स हैं, लाइक जुपिटर, वीनस, मून, उनकी राशियां हैं, तो जातक पौष्टिक खाना खा रहा होगा, शाकाहारी होगा, जड़ों वाली सब्जी खा रहा होगा। ये कुछ अलग जानकारी आपको मिली होगी। अब अगली बात पे आते हैं। थर्ड हाउस से हम वाहनों के प्रकार, चौथे भाव हाउस से हम देखते हैं कि वाहन सुख है कि नहीं, व्हीकल के बारे में आप भाग्यशाली हैं कि नहीं। थर्ड हाउस बताएगा वो व्हीकल किस प्रकार का होगा, साइकिल होगी या बस पे ज्यादा मूव करेंगे, मूवमेंट्स होंगे, साइकिल से ज्यादा मूवमेंट करेंगे, ट्रेन से ज्यादा मूवमेंट करेंगे। आपने देखा होगा बहुत से लोगों की जिंदगी एमएसटी पे चली जाती है, जो सुबह जाते हैं शाम को लौटते हैं, तो वो थर्ड हाउस से देखेंगे। कार, व्हीकल, फोर व्हीलर्स, फोर व्हीलर में कारों का इंडियन जनमानस में बात करते हैं तो एक प्रेस्टिजियस जगह मानी जाती है कि हाँ चलो उनके घर पे कार है। तो कार कैसी होगी, कार का प्रकार कैसा होगा, वो थर्ड हाउस से देखेंगे। जो लोग स्टीमर्स पे चल रहे हैं, मर्चेंट नेवी में चल रहे हैं, जो इंडियन नेवी में काम कर रहे हैं, जो शिप्स पे काम कर रहे हैं, शिप नेवी में भी काम करने वाले लोग दो तरीके के होते हैं, एक जो पोर्ट्स पे होते हैं और एक जो शिप्स में मूवमेंट करते हैं। तो यहाँ पर शिप में मूवमेंट करने की बात हो रही है, जो सामुद्रिक यात्राओं पे निकलते हैं, वो उनका ट्रेवल का मोड होगा। इसका बात भी हम थर्ड हाउस से करेंगे। अफवाह, गप्पे हाँकना, लंबी लंबी बातें करना, ये भी हम थर्ड हाउस से देखेंगे। पोस्ट ऑफिस, टीवी, टेलीफोन, रेडियो, कंप्यूटर, इन सब के एयर टिकट, इन सब के बारे में भी हम थर्ड हाउस से ही जानेंगे। लाइब्रेरी, किताब की दुकान, मध्यस्थ, मीडियाकर, जो दो लोगों के बीच में बात करते हैं, मीटिंग्स अरेंज कराते हैं, पैचअप कराते हैं, पत्रकार, जर्नलिस्ट, पीआरओ, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर्स, एडिटर्स, इन सब को भी हम थर्ड हाउस से देखेंगे। चेंज ऑफ रेजिडेंस, घर का बदलना, कई लोग बोलते हैं कि क्या मेरा ट्रांसफर होगा, तो वो हम पांचवें से देखेंगे। पर क्या ट्रांसफर के साथ स्थान भी परिवर्तित होगा, वो हम थर्ड हाउस से देखेंगे। अगर थर्ड हाउस कनेक्ट हुआ है फिफ्थ हाउस के साथ एंड टेंथ कनेक्ट है, तो स्थान परिवर्तन थोड़ी दूर पे होगा। अगर नाइन्थ हाउस कनेक्ट हुआ है तो आप बहुत दूर ट्रांसफर होके जाएंगे। तो इसके बारे में थर्ड हाउस इंडिकेट करता है। आप कोई भी कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, जहां तक कि कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से क्या उसको लाभ मिलेगा, ये कॉन्ट्रैक्ट क्या उसके लिए फायदे का होगा, वो थर्ड हाउस का रिलेशनशिप बताएगा। अगर थर्ड हाउस का रिलेशनशिप जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट साइन हो रहा है उस दिन अगर गोचर के जो प्लैनेट्स हैं वो थर्ड हाउस के साथ आपको अर्थ संबंधी भाव, अर्थ संबंधी मतलब लाभ संबंधी भाव जो होते हैं, हाउसेस होते हैं, 2, 6, 10 दे रहे हैं, तो उस कॉन्ट्रैक्ट से जातक को फायदा होगा। बहुत से लोग किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने से पहले शायद देखते हैं। आज के जमाने में लोग इसको अंधविश्वास बोलते हैं, और सक्सेसफुल लोग इस चीज को मानते हैं कि कौन सा समय अच्छा होगा। ये तो सच है कि हमारा समय कभी भी एक जैसा नहीं होता है। तो जितने भी हाई क्लास है, जितने भी वेल एजुकेटेड लोग हैं, जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, कहीं ना कहीं वो एस्ट्रोलॉजी से कनेक्टेड हैं। अब अगली स्लाइड पे चलते हैं। आपका मेदिनी ज्योतिष में पड़ोसी देश, नेबरिंग कंट्रीज, दोनों के बीच की संधि, ट्रीटीज, रोड की साइड की जगह, मतलब जो मेन रोड है उसके बगल में जो जगह होती है, उसको भी हम थर्ड हाउस से देखते हैं। प्रॉपर्टी का बंटवारा, डिवीजन ऑफ प्रॉपर्टी बिटवीन द ब्रदर्स और स्टेट्स ऑफ द कंट्रीज, हम ये थर्ड हाउस से देखते हैं। सासू माँ की बीमारी, जीवन साथी की माँ की बीमारी कैसे देखेंगे, तो जीवन साथी का भाव है सातवां, वहां से चौथा भाव उसकी उनकी माँ का होगा, तो एक गिनेंगे, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, तीसरे भाव के बारे में बात करें, यानी ये हाउस हमारे जीवन साथी की जो माँ है, हमारी जो सासू माँ है, उनको किस प्रकार के रोग हो सकते हैं उसके बारे में बात करेगा। अब तीसरा हाउस जीवन साथी के पिता का भी है। वो कैसे है, हर कुंडली में नवा भाव, पहले भाव से नवा भाव जातक के पिता का होता है। तो जीवन साथी से तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यानी तीसरे भाव से हम अपने जीवन साथी के पिता के बारे में भी बात कर सकते हैं। या जो भी कुंडलियां शादी के लिए आ रही हैं, जो भी माता पिता कुंडली दिखवाते हैं,
वो उसमें सिर्फ गुण दिखवाते हैं जीवन साथी के। मेरा उनसे संदेश है, जीवन साथी के गुण के अलावा आप उनके जेनेटिकल बीमारियों के बारे में भी पता करिए। तो वो कुंडली माता और पिता को किस प्रकार के रोग हो सकते हैं उसके बारे में भी इंडिकेशन देती है। और जाहिर है कि कुछ डीएनए और कुछ जीन्स आगे संतानों में ट्रांसफर होते हैं। तो आप सिर्फ गुण मत मिलाइए, आप ये भी देखिए कि क्या वो वहां पर क्या रोगों की स्थिति बनेगी आगे, और क्या क्या जेनेटिकल डिस्फॉर्मिटीज ट्रांसफर हो रहे हैं। अब आते हैं बच्चों के मित्र। 5वां भाव बच्चों का, 11वां भाव मित्रों का होता है, जो लॉन्ग टर्म फ्रेंड्स होते हैं। तो यहां से जब गिनेंगे तो यहां से ये जो भाव है 11वां है, कैसे है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। तो हमारे बच्चों के मित्र कैसे होंगे, मेरे पहले बच्चे का मित्र कैसे होंगे, अच्छे होंगे या खराब होंगे, इसका भी पता हम कुंडली से लगा सकते हैं। या जो भी कुंडली जातक लेके आया है, अगर वो उम्र में बड़े हैं और उनके संतानें हैं, तो आप उनको बता सकते हो कि आपके बच्चों के फ्रेंड्स कैसे होंगे। अगर वहां पे आपको दुष्प्रभाव दिख रहा है तो आप उनको अलर्ट कर सकते हैं। अगर शुभ हैं तो आप कह सकते हैं कि नहीं, इनके दोस्त अच्छे हैं, इनके साथ कंपनी आप गुजारने दें। वरना आप उस भाव के लिए, अपने बच्चों के भाव के लिए, जो उनका मित्रता का भाव है, उसका कोई उपाय कर सकते हैं। अब आज की डेट में जॉब ग्लोबल हो गए हैं, लोग एक देश से दूसरे देश में बहुत जाते हैं। अगर हम इंडिया की बात करें तो यहाँ से अब्रॉड में जो काम करना है उसको बहुत ही अच्छा माना जाता है। पुराने समय में इसको सबसे खराब माना जाता था, इसीलिए इसको 12वां भाव का हिस्सा बनाया गया, जहाँ पे अनजाने लोग, अनजानी जगह और अनजाने समाज मिलता है, वहाँ की वैल्यू सिस्टम भी अनजाने होते हैं। पर आज के ट्रेंड में समय काल परिस्थिति के हिसाब से एस्ट्रोलॉजी भी चेंज होती है। तो यहाँ पर अगर कोई जातक बाहर जाना चाह रहा है तो क्या उसको पासपोर्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये बात हम तीसरे भाव से देखेंगे। पासपोर्ट मिल गया तो उसके बाद वीजा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये भी हम तीसरे भाव से देखेंगे। पासपोर्ट बनके कब आएगा, इसकी बात भी हम तीसरे भाव से देखेंगे। वीजा कब तक मिल जाएगा, इसके बारे में हम तीसरे भाव से देखेंगे। आपकी अगर इंटरनेशनल ट्रेवल हो रही है तो तीसरा भाव, 9वां भाव और 12वें भाव का आपसी संबंध बनना जरूरी है। बिना तीसरे भाव के आपकी ट्रेवल नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि ये कुंडली का चौथा भाव है, ये आपका घर है, और यहां से 12वां घर से बाहर जाना है। एवरी काइंड ऑफ मूवमेंट विच यू आर टेकिंग विल बी मॉनिटर्ड और मेजर्ड फ्रॉम थर्ड हाउस। आप किसी जर्नी पे जा रहे हैं, फर्स्ट हाउस थर्ड हाउस का संबंध अगर 8 से बन रहा है और 11 से बन रहा है तो पक्का उस दिन एक्सीडेंट होगा। इसमें अंधविश्वास नहीं है, ये होता है। बहुत से लोग इसको देखते हैं, उसके अकॉर्डिंग मूव करते हैं। तो आपने देखा कि किस प्रकार हम लोग तीसरे हाउस से डिफरेंट जानकारियों को प्राप्त कर सकते हैं। आगे के वीडियो में हम चौथे हाउस के बारे में बात करेंगे। जय श्री राम।